नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। करोड़ों का खेल, फिर रची गई साजिश। लोन सेटलमेंट विवाद में आरोपी गिरफ्तार। मोदी सरकार का ऐतिहासिक बजट, भाजपा बोली हर वर्ग के विकास का रोडमैप। नाला में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का अल्टीमेटम, वीडियो से वार्ता का आंदोलन। भ्रांतियों पर पुलिस का जवाब, SC/ST थाना मामले में झारखंड पुलिस एसोसिएशन की प्रेस वार्ता। चार लेबर कोड के खिलाफ हुंकार, 12 फरवरी को भारत बंद, BCCL में चक्का जाम तय। अब खबरें विस्तार से। लोन सेटलमेंट को लेकर हुए विवाद में लोन रिकवरी एजेंट अमित अग्रवाल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार को सदर थाना क्षेत्र के सूर्य हाईलैंड सोसाइटी स्थित विकास खंडेवाल के आवास से अमित अग्रवाल का शव बरामद किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMCH भेज दिया गया। वहीं DSP लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम ने बताया कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर विकास खंडेवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर शव की बरामदगी की गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि धनबाद थाना अंतर्गत कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की किडनैपिंग हो गई। उनके परिजनों ने सूचना थाना को दिया था। थाना की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस केस से संबंधित पहलू थे उसमें छानबीन में हम लोग लगे और अमित अग्रवाल के बारे में हम लोग पता करते करते बहुत सारी चीज़ें अनुसंधान के क्रम में आए। इसमें रात भर हम लोग डिफरेंट थाना क्षेत्र में हम लोग छापामारी किए और सुबह हम लोग को उनका मोबाइल बरामद हुआ था डांगी मोड़ के आसपास से। उसके आधार पे हम लोग 3-4 आदमी को हम लोग उठा के क्वेश्चनिंग किए थे। उसमें से एक व्यक्ति ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे हम लोग यहाँ पे सूर्य हाईलैंड सिटी में हम लोग ने छापामारी किया है। तो छापामारी के क्रम में जो अपहृत व्यक्ति थे उनका डेड बॉडी बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी जो व्यक्ति जो किया है वो पुलिस के कस्टडी में है। अभी उससे हम लोग और भी पूछताछ करेंगे कि ये जो घृणित घटना हुई है इसके पीछे का कारण क्या है। जो अभी तक पता चल के आ रहा है कि बैंक के लोन से संबंधित ये घटना हुई है। तो ये विकास खंडेवाल से इनकी मुलाकात कैसे हुई थी सर? बैंक का रिकवरी एजेंट है जबकि ये, तो फिर इनसे कैसे क्या कुछ है? विकास खंडेलवाल के बारे में ये पता चला कि इन्होंने बैंक से लोन लिया था और वो शायद से NPA हो गया था। उसी के क्रम में रिकवरी के क्रम में इनसे मुलाकात हुआ करती थी और ये जो भी घटना हुई है उसी से। फुसरो नगर परिषद चुनाव 2026 की तैयारियां पूरी हो गई है। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। अध्यक्ष पद के लिए 9 और वार्ड पार्षद पदों के लिए 129 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रशासन ने आचार संहिता का पालन और प्रचार के नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। पुलिस ने सुरक्षा और मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मतदान 23 फरवरी और मतगणना 27 फरवरी को होगी। और मॉडल कोड जो है अभी लागू है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों से यह आग्रह होगा कि आप इसका अक्षरशः पालन करें। जो चुनाव आयोग के जो गाइडलाइन है और आदर्श आचार संहिता जो लागू है इसका अक्षरशः पालन करें। और इसके अलावे क्योंकि अभी जो हम लोग 29 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरा करते हुए 5 को हम लोगों ने उसकी समीक्षा की, 6 को नाम वापस लेने का समय था और आज आप लोगों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किया गया है। इस प्रकार चुनाव की यह एक प्रथम चरण आज हम लोग पूरा कर रहे हैं।
आगे के दिन से आप प्रचार करेंगे। और इतने दिनों में मैं यह समझता हूं कि इस प्रखंड कार्यालय में जहां 5 निर्वाची पदाधिकारी अपनी सेवा दे रहे हैं, निश्चित रूप से किन्हीं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है। इस तरह की हम लोगों ने व्यवस्था जिला प्रशासन के निर्देश में और चुनाव आयोग के निर्देश में करके रखी है। आगे भी आप लोगों को जिस तरह का निर्देश प्राप्त होगा, वो जो ग्रुप बनाया गया है, सब में हम लोग उसको फॉरवर्ड करते रहेंगे। अभी जो हमारे सामान्य परीक्षक महोदय, व्यय परीक्षक महोदय और जो निर्वाची पदाधिकारी सभी हैं, उनके सब के सब नंबर डिस्प्ले किए जाएंगे। और आप जरूरत पड़ने पर कभी भी आप किसी भी तरह की अगर परेशानी होती है तो उसमें आप निश्चित रूप से आप उसका समाधान किया जाए। केंद्र सरकार के 2026-27 के बजट को लेकर जामताड़ा में भाजपा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुमित सरन ने की, जबकि मुख्य वक्ता झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह रहे। रणधीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया ये बजट ऐतिहासिक है और 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि बजट में किसान, मजदूर, युवा, महिला और मध्यम वर्ग सभी का ध्यान रखा गया है। कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, लक्ष्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। अनेक फंड भारत सरकार ने देने का काम किया है। इसके अलावे आप दवाई में देखें, कैंसर जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां, जो भी आज आम बीमारियां हो गई है, ऐसी बीमारियों के लिए दवा को भी भारत सरकार ने सस्ता करने का काम किया है। अनेक जो है मोबाइल जो डेली उपयोग में आते हैं काम में लोगों का, उसको सस्ता करने का काम किया है। गाड़ी जो लोग खरीदते हैं, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन को भी सस्ता करने का काम किया है, ताकि आम और मध्यम वर्गीय के लोग गाड़ी खरीदने में दिक्कत नहीं हो, मोबाइल खरीदने में दिक्कत नहीं हो। वहीं शराब, सिगरेट, तंबाकू को महंगा करने का काम किया है, ताकि लोग उससे दूर रहे। उसी तरह से आप देखें तो आपके शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मेडिकल कॉलेज का प्रावधान किया है। उसी कड़ी में झारखंड को 6 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने जो पहले दिया था, जिसका अभी इसमें एक जमगा में मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक आपके देवघर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक साहिबगंज में मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो पहले भी फिरोजपुर मेडिकल कॉलेज दुमका में देने का काम मोदी सरकार ने किया, लेकिन उन मेडिकल कॉलेजों के लिए फंड इस बार जो मेडिकल कॉलेजों ने स्वीकृत किया स्वास्थ्य विभाग ने, उसके फंड इस बजट में प्रावधान करने का काम भारत सरकार ने किया है। नाला पीडब्ल्यूडी प्रांगण में भाजपा कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता माधव चंद्र महतो मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि नाला विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है और बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। खासकर वीडियो पर भाजपा कार्यकर्ताओं के काम रोकने और बिल पास करने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 9 फरवरी को भाजपा का प्रतिनिधिमंडल वीडियो से वार्ता करेगा। वार्ता विफल होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। साथ ही नाला में अवैध खनन का मुद्दा भी उठाया गया। लीडर्स होंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी से 10 बजे कार्यालय में मुलाकात करेंगे, डेलीगेट मीट करेंगे। और अगर उस दिन उनसे मुलाकात नहीं होती है तो हम उच्चाधिकारी के साथ उसी दिन वार्ता करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो प्रदेश में और राज्य में भी जाकर इन विषय को हम लोग रखेंगे। और इसके बावजूद भी अगर बात नहीं बनती है तो मशाल जुलूस, धरना और जरूरत हुआ तो आमरण अनशन का भी पार्टी घोषणा करे। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें SC/ST थाना से जुड़े एक मामले को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर पुलिस ने अपना पक्ष रखा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य जिला अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने कहा कि ये मामला जमीन विवाद से जुड़ा है और जांच में कई आरोप तथ्यहीन पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपितों की पहचान, उम्र और घटनाक्रम को लेकर दिए गए बयान जांच में गलत साबित हुए। साथ ही जिस जमीन पर खेती का दावा किया गया वहां निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने थाना परिसर में दबाव और नारेबाजी को अनुचित बताया और निष्पक्ष जांच की अपील की। लगे नहीं आपको FIR करना होगा, नहीं तो आप लिखित में दीजिएगा। जब आप खुद ही आपका आदमी गलत निकल गया, आप गलत का पक्ष रख रही हैं, तो यहाँ पर कैसे आप दावा कर सकते हैं इसको FIR करना पड़ेगा? ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। तो बिना मतलब का वहाँ पर शोर शराबा करना, हमारे महिला सिपाही की उपस्थिति में, फिर उनसे रिक्वेस्ट करके किसी तरह उनको बाहर भेजा गया। फिर क्या होता है
और फिर अगले दिन 6 तारीख को 6/2/2026 को करीब 50 की संख्या में SC/ST थाना के बाहर अधिवक्तागण आते हैं शाम को 4 बजे, वहाँ नारेबाजी करते हैं कि इनको हटाओ उनको हटाओ, जो भी उनको समझ में आता है। इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए। फिर उसके अगले दिन 7 तारीख को 10-15 की संख्या में अधिवक्तागण थाने का घेराव करते हैं, वहाँ नारेबाजी करते हैं। तो कुल इस तरह की घटना घटी है। तो हमारा कहने का मतलब है, अधिवक्तागण से हमारा कहना है, एक विनम्र निवेदन है, आप लोग रूल ऑफ लॉ को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, विधि का शासन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ये देश संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है, या रूल ऑफ लॉ। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए लेबर कोड के विरोध में ट्रेड यूनियनों का आंदोलन तेज हो गया है। इसी क्रम में बागमारा स्थित BCCL एरिया 1 ब्लॉक 2 के माटीगढ़ सामुदायिक भवन में संयुक्त यूनियनों की अहम बैठक हुई। बैठक में 12 फरवरी 2026 प्रस्तावित देशव्यापी भारत बंद में पुनः भागीदारी का फैसला लिया गया। यूनियनों का ऐलान किया गया कि इस दिन एरिया 1 और ब्लॉक 2 में पुनः चक्का जाम रहेगा, जिससे कोयला उत्पादन पूरी तरह प्रभावित होगा। यूनियनों का कहना है कि लेबर कोड मजदूरों के अधिकारों पर हमला है और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। के बंदी को सफल करें, आउटसोर्सिंग को बोल दिया गया है। फिर 12 तारीख को हम लोग मैदान में उतरेंगे और हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए संयुक्त मोर्चा तैयार है। क्या करा देंगे आप लोग इतना? देखिए, 4 लेबर कोड जो है ये मजदूर के अस्तित्व के सवाल है। काम का घंटा बढ़ जाएगा, आप अपनी बात तो रख नहीं पाएंगे। आप कोई प्रकार का समस्या लेकर के आंदोलन नहीं कर सकते। जो 14 दिन का था कि 14 दिन का हम सूचित करके कोई हड़ताल करेंगे, अब हड़ताल नहीं कर सकते। आप ये जितने मजदूर को देखते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि अब 18,000 जिस मजदूर को वेतन मिलेगा वह सुपरवाइजर हो जाएगा, कंपनी का आदमी हो जाएगा, वो हड़ताल में जा ही नहीं सकता है। फाइलेरिया मुक्त झारखंड के लक्ष्य को लेकर देवघर में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार और ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजीज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यशाला में बताया गया कि 10 से 25 फरवरी 2026 तक राज्य के 14 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि समय पर दवा सेवन ही फाइलेरिया उन्मूलन का सबसे प्रभावी उपाय है। सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा प्रसाद ने अभियान को सफल बनाने में मीडिया से सक्रिय सहयोग की अपील की। तैयारी हम लोग पूरी तरह से कर चुके हैं और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे SPO सर वो भी आए, उनके द्वारा काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई। माइक्रो प्लान बना हुआ है। 10 तारीख को हम लोग बूथ पर खिलाएंगे और 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक घर घर में मलेरिया विरोधी दवाइयाँ खिलाएंगे। मीडिया बंधुओं के सहयोग के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम तथा हाथी पाँव को ध्यान में रख करके यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह बीमारी ऐसी है जिसका इलाज संभव नहीं है, बचाव बहुत आसान है। इसलिए बचाव के लिए हम लोग पूरे समाज को जागृत करने के लिए, उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम सर, आप लोग घर घर जाके भी दवाई खिलाएं, ये कब तक आप लोग का ये प्रोग्राम? पहला दिन बूथ का कार्यक्रम होता है जो 10 फरवरी को होगा। 10 फरवरी के बाद लोग घर घर जा करके लोगों को, सभी लाभुकों को दवा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें मिरर मीडिया के साथ।